हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल जो पॉइंट हम लोग कर रहे क्या था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल जो है वीडियो जो है वो बंद हो गई थी, तो फिर उसके बाद क्या है कि बना ही नहीं और अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। तो कल का जो जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टीबी के बारे में, ठीक है। तो टीबी जिसे कि देखिए क्षय रोग भी कहते हैं, इसका अन्य नाम देख लीजिए तपेदिक, राज्यक्षमा और मृत्यु का कप्तान। मृत्यु का कप्तान इसलिए इसको कहा गया क्योंकि जब ये महामारी फैली थी, जब ये बीमारी फैली थी, तब इसका इलाज नहीं था और यह व्यक्ति को सडनली यानी एकाएक नहीं मारती थी। उसके बॉडी में बैक्टीरिया प्रवेश करता था और धीरे 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 करके यह व्यक्ति के अंदर के जो है हिस्सों को खा जाती थी, फिर उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ये प्रोसेस होने में करीब करीब सालों लग जाते थे, इसलिए इसे मृत्यु का कप्तान कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अब इसके प्रकार क्या हैं। तो देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फुफ्फुसी, दूसरा अफुफ्फुसी, ठीक है। टीबी के जो प्रकार हैं वो दो तरीके के हैं, एक फुफ्फुसी और दूसरा अफुफ्फुसी। तो जो फुफ्फुसी होता है वो देखिए किस पे इफेक्ट करता है, तो जो बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु फेफड़े पर अटैक करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, फुफ्फुसी टीबी। और टीबी के जो जीवाणु होते हैं वह गुर्दा, अस्थियां, आंत, त्वचा और लसिका पर इफेक्ट करेंगे, यानी उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो किस प्रकार के टीबी कहलाएंगे, तो वह उस प्रकार का अफुफ्फुसी टीबी जो है वह कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि जो फेफड़ों पर अटैक करे तो वो फुफ्फुसी टीबी कहलाएगा, और जो अन्य हिस्सों पर जैसे कि गुर्दा, अस्थियां, आंत और त्वचा और लसिका पर इफेक्ट करे तो क्या अफुफ्फुसी टीबी उसको कहते हैं। कारण देख लीजिए, बैक्टीरिया यानी यह किससे होने वाली बीमारी है, तो यह देखिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। देखिए इसके जीवाणु को क्या कहते हैं, ट्यूबरकल बैसिलस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, इसके जीवाणु का नाम ट्यूबरकल बैसिलस बैक्टीरिया इसको कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, यानी इस जीवाणु की खोज किसने की थी, तो की थी जर्मन के रॉबर्ट कोच ने। जर्मन के रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु की खोज कब की थी, सन 1882 ईस्वी में इस जीवाणु की खोज की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया उसके बैक्टीरिया और खोजकर्ता। अब देखिए यह फैलता कैसे, यह फैलता है थूक व बलगम से, ठीक है। थूक व बलगम से टीबी की बीमारी जो है वह फैलती है, यानी जिसको कि जब रोगी कहीं भी यहाँ वहाँ थूक देता है या बलगम निकाल देता है तो क्या हो जाता है कि जो जीवाणु उसके अंदर रहते हैं वो उसके थूक और बलगम के जरिए हवा में विचरण करने लगते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी जो है वह बीमार कर सकते हैं। इसलिए मेन किससे फैलता है, यह थूक और बलगम से यह फैलता है। अब यहीं पे एक पॉइंट ये भी ध्यान दे लीजिए कि जो टाइफाइड होता है वह रोगी के कैसे फैलता है, तो मल मूत्र से, रोगी के मल मूत्र से जो है वह टाइफाइड वो फैलता है। आगे देखते हैं लक्षण। लक्षण, हल्का ज्वर आता है, बलगम वाली खांसी, मेन लक्षण है इसका बलगम वाली खांसी, ठीक है। साथ साथ भूख में कमी, श्वास गति में तीव्रता और शरीर में रक्त का अभाव क्या है, होने लगता है। आगे देखते हैं उपचार कैसे किया जाता है। तो बच्चों को जन्म के समय से ही बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जन्म के समय लगने वाले टीके कौन सा टीका होता है, तो जो टीका जन्म के समय लगता है वह बीसीजी का टीका होता है। और ये किसके लिए होता है, तो यह होता है टीबी के लिए, ठीक है। ऑप्शन में अगर तपेदिक भी दिया रहेगा तब भी सही है, राज्यक्षमा दिया रहेगा तो भी सही है, और मृत्यु का कप्तान भी सही है। तो ये जो नाम है वो आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है वह निकल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बीसीजी, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, बैसिलस कालमेटी जो है जीरिन, किसका, बीसीजी का फुल फॉर्म है। और इस टीके का आविष्कार किसने किया था, मैंने ये भी बताया कि टीके का आविष्कार फ्रांस के कालमेट तथा गुरीन ने किया था। किसने, फ्रांस के कालमेट तथा गुरीन ने बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था। और जीवाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने, जर्मन के रॉबर्ट कोच ने इसके जीवाणु की खोज की थी, और इसके टीके का आविष्कार फ्रांस के कालमेट तथा गुरीन ने किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देख लीजिए कि 1948 ईस्वी में यूनिसेफ एंड WHO द्वारा जो है यह टीका क्या किया गया था, प्रमाणित
किया गया था, प्रमाणित किया गया था। मतलब कहने का ये है कि 1948 ईस्वी में इस टीके को पूर्णतः जो है प्रमाणीकृत कर दिया गया, ताकि यह टीका जो है सबके लिए अनिवार्य, यानी सभी बच्चों के लिए यह टीका क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। जिससे कि जब जन्म के समय ही बच्चों में BCG का टीका अगर लग जाता है तो भविष्य में इस बीमारी से होने की संभावना जो है वह बहुत ही कम हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। टीबी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। अब दूसरे को नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया के बारे में, ठीक है। डिप्थीरिया यह भी एक संक्रामक रोग है। यह भी किससे फैलता है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए, इसका अन्य नाम क्या है, तो रोहिणी। रोहिणी किसे कहते हैं, तो डिप्थीरिया को ही रोहिणी कहते हैं। देखिए, 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को यह ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए जो है वैक्सीन, डिप्थीरिया की वैक्सीन भी जो है लगाई जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि जो DPT यानी कि डिप्थीरिया, DPT यानी कि